सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब, नियर कालीबाड़ी चौक, चंदौरी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह एसडीएम के निर्देश पर बालू घाटों में चलाया गया छापेमारी अभियान। अवैध बालू लदे 22 ट्रैक्टर और गिट्टी लोड हाईवा को किया जब्त। उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर मिनी शराब फैक्ट्री का किया उद्भेदन। बिरनी के जरीडीह गांव से नकली शराब बनाने के लिए रखा स्प्रिट और कई सामान किया बरामद। गांवा थाना क्षेत्र के सांख गांव में मवेशी लदे एक वाहन को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के किया हवाले। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और धूमधाम से मनाई गई संत रविदास जी की जयंती, कई जगह कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र में बुधवार को अवैध कोयला, बालू और पत्थर कारोबार के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। एसडीएम विशालदीप खलको के नेतृत्व में 5 थाना क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए 22 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर, कोयला लोड 11 बाइक, गिट्टी लोड 1 हाईवा को जब्त कर लिया गया। कार्यवाही में जिला खनन पदाधिकारी सतीश नायक, सदर एसडीपीओ अनिल सिंह भी शामिल थे। अधिकारियों की टीम सबसे पहले पचम्बा थाना क्षेत्र के बनखंजो नदी पहुंची, जहां नदी से अवैध रूप से बालू लोड कर रहे 4 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। इसके बाद टीम एसडीएम के निर्देश पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में नदी घाटों से बालू लोड कर ट्रैक्टरों को भी जब्त किया गया। वहीं गिट्टी लोड हाईवा के पास जरूरी कागजात नहीं रहने के कारण उसे जब्त कर लिया गया। इधर गांडे, बेंगाबाद, ताराटांड़ इलाके में छापेमारी कर 4 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। कार्यवाही सुबह 5 बजे से शुरू की गई थी। प्रशासन की इस ताबड़तोड़ कार्यवाही से अवैध बालू कारोबारियों के बीच हड़कंप मच गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने बुधवार को बिरनी थाना क्षेत्र के जरीडीह में छापेमारी कर भारी मात्रा में स्प्रिट, शराब की बोतलें, ड्रम, बोलेरो वाहन समेत अवैध शराब निर्माण से संबंधित कई सामानों को जब्त कर लिया है। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना पर जरीडीह निवासी सुरेश राव के घर में छापेमारी की। इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना की पुष्टि पर जरीडीह निवासी सुरेश राव के ठिकानों पर उत्पाद विभाग के पुलिस इंस्पेक्टर अरुण कुमार पांडे के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी की गई। छापेमारी में 400 लीटर स्प्रिट सहित एक बोलेरो वाहन, विदेशी शराब की बोतल, ढक्कन, रॉयल स्टेग शराब का 1000 बोतल समेत अन्य कई उपकरण भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि छापेमारी टीम के पहुंचते ही अभियुक्त भागने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने आम शहरवासियों से भी अवैध शराब निर्माण की जानकारी देने की बात कही है। साथ ही लोगों को सरकारी दुकान से ही शराब खरीदने की सलाह दी है। मौके पर छापेमारी दल में शामिल होमगार्ड अजय सिंह, सुरेंद्र यादव, रामवचन यादव, प्रदीप पांडे, जयदेव प्रसाद यादव आदि लोग मौजूद थे।
हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जरीडीह में सुरेश साव और नोखलाल साव दोनों मिलकर स्पिरिट का कारोबार करते हैं और अवैध विदेशी शराब का निर्माण करते हैं। इसी सूचना पर एक टीम का गठन किया गया और उस टीम के अरुण कुमार पांडे के नेतृत्व में टीम गई, जाकर छापामारी किया और सुरेश साव का घर है, ये बनाए हुए हैं नया अपना घर। उसमें छापामारी के दौरान स्पिरिट 400 लीटर करीब बरामद हुआ है और एक बोलेरो गाड़ी में ये विदेशी शराब का बोतल का ढक्कन, रॉयल स्टैग का 1000 पीस, स्टर्लिंग रिजर्व B7 का 1000 पीस और मैकडोवेल नंबर 1 लग्जरी का करीब 100 पीस उनके गाड़ी में रखा हुआ था। तो गाड़ी सहित सब सामान बरामद कर लिया गया। अभियुक्त भाग गए थे सूचना पा करके, कहीं से उनको खबर लग गई कि छापामारी होने वाली है तो वो निकल गए थे। हाँ, उनके ऊपर अभियोग दर्ज किया जा रहा है और ये जो गिरिडीह के जनता से हम लोगों का एक अनुरोध रहेगा कि इस तरह के नाजायज़ शराब जहाँ भी बनते हों इसकी सूचना दें। सरकार उनके लिए प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था कर रखी है, तो इस सूचना पर छापामारी होती रहेगी लगातार। और आम जनता से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि कोई भी नाजायज़ शराब नहीं पिएं। गांवा प्रखंड के साख पंचायत के कुछ ग्रामीणों ने बुधवार की सुबह मवेशी लदे एक वाहन को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। वाहन में 2 मवेशी लदे हुए थे, वहीं चालक वाहन को डोरंडा की ओर लेकर जा रहा था। ग्रामीणों को संदेह होने पर चालक से मवेशी के संबंध में पूछताछ की तो चालक कोई भी सटीक जानकारी नहीं दे पाया। बाद में ग्रामीणों ने गांवा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर गांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मवेशी लदे वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। वाहन पटना के देवानंद कुमार की बताई जा रही है, जबकि वाहन को पटना निवासी मुकेश कुमार चला रहा था। गांवा थाना पुलिस वाहन चालक से पूछताछ कर रही है। वहीं मवेशी ले जाने से संबंधित सारे दस्तावेजों की मांग वाहन मालिक से किया गया है। थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने कहा कि मवेशी ले जाने से संबंधित आवश्यक कागजात की मांग की गई है। ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। गिरिडीह प्रखंड के गांधीनगर में आस्था दलित महिला संघ के द्वारा बुधवार को संत शिरोमणि गुरु रैदास जी की जयंती समारोह धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू शरीक हुए। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने संत गुरु रविदास के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि संत रैदास की विचारधारा समता मूलक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण है। जात पात से ऊपर उठकर उनकी विचार समाज की बेहतरी के लिए था। इस दौरान संघ की सचिव जिला परिषद सदस्य व JMM नेत्री प्रमीला मेहरा ने कहा कि महिलाओं को खुद को सशक्त करने की जरूरत है। समाज में वातावरण अच्छा हो, इसके लिए किशोरियों को शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक और नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में उमाचरण दास, कमल दास, शोभा दास, योगेश्वर महथा, सुखदेव दास, तेजलाल मंडल, किशोर राम, गंगाधर दास, बबलू दास, नारायण दास, खूबलाल दास, सुनील दास आदि उपस्थित रहे। धन्यवाद संचालन कर रहे भाई सुखदेव जी। संत रैदास की जयंती पर रैदास मंदिर में सर्वप्रथम मैं उनको नमन करते हुए अपने वक्तव्य की शुरुआत करता हूँ। कमल भाई ने 600 वर्ष पूर्व हुए एक महात्मा की सोच के बारे में आपको बताया। जिस दौर में संचार के साधन नहीं थे, शिक्षा के साधन सीमित थे, उस समय संत रैदास साहब ने आने वाले वर्षों के दौर में
समाज और समाज में रहने वाले लोगों के व्यवहार की परिकल्पना की थी और उन कुप्रथाओं से लेकर उन तमाम अतिशयोक्तियों ने जिसने समाज को बर्बाद किया था उसकी ओर बड़े खुले मन से और खुले ढंग से उन्होंने उंगली उठाई थी और इसके खिलाफ लिखा था। एक समता मूलक समाज की स्थापना की बात हम लोग करें, जहां ना तो कोई ऊंचा हो ना तो कोई नीचा हो, एक समान प्लेटफॉर्म पर एक समान अवसर प्राप्त करके लोग समाज की बेहतरी के लिए काम करें। सदर प्रखंड के पिंडाटाण पंचायत में 7 दिवसीय श्री श्री 1008 श्री सार्वजनिक राधा कृष्ण नागेश्वर धाम प्राण प्रतिष्ठा सह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कलश यात्रा के साथ बुधवार से शुरू हो गया। गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा में शामिल महिलाएं उसरी नदी पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना कर कलश में जल भरकर यज्ञ स्थल पहुंची और कलश की स्थापना की। बताया गया कि यज्ञ कार्यक्रम में अयोध्या की कथावाचिका मिथिलेश शास्त्री जी, वृंदावन की सुप्रसिद्ध रासलीला मंडली मोहन बाबा तथा श्रीदेव कन्हैया जी महाराज पधार रहे हैं। मौके पर यज्ञ समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद वर्मा, पंचायत समिति सदस्य जगदीश महतो, जिला परिषद प्रतिनिधि महेंद्र वर्मा, राजेश वर्मा, वीरेंद्र वर्मा, उमेश वर्मा आदि लोग उपस्थित थे। ग्राम में आज 1008 कलश यात्रा में निकले हुए हैं। यहाँ के श्रद्धालु भक्त सभी इच्छा अच्छे मन मानवता लेकर के चले हुए हैं, श्रद्धा भक्ति। और यहाँ के जितने भी ये आपको प्रवचन करता है सब वृंदावन और मथुरा और काशी से आए हुए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जग अच्छा से संपन्न हो, आप लोगों का सहयोग मिले और आप लोग भी इसमें सम्मिलित होने का कृपा करेंगे। जय भारत, जय माता। पिंडाटाण ग्राम पंचायत है और पिंडाटाण गांव में ही जग का आयोजन किया गया है। इस जग का शुभारंभ 16 फरवरी 2022 को कलश यात्रा हुआ है और इस जग का 22 फरवरी 2022 को मैंने भंडारा होने जा रहा है। भागवत गीता जग में यहाँ पर 7 दिन 1 सप्ताह होने जा रहा है और इस जग के माध्यम से हम लोग एक ही चीज़ भगवान से तमाम भगवान से अपना आग्रह में अनुरोध और मैं विनती करता हूँ कि देश दुनिया सभी को सुख शांति और खुशहाल रखे, यही मैं कामना करता हूँ। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार ने बुधवार को राज्य संपोषित योजना से बगलवा टाण मोड़ से हरिजन टोला भाया खुटवा ढाब तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास विधिवत रूप से नारियल तोड़कर किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी इलाकों तक जोड़ने का काम झारखंड में तीव्र गति से किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस सड़क का भी निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। मौके पर झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह के अलावे कई लोग मौजूद थे।
आवागमन को सुलभ करने के लिए की गई है और जितनी राशि जितनी लागत से यह सड़क बन रही है, मुझको पूरा भरोसा है कि इसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी और सालों साल यह सड़क चले और इस इलाके के लोग इस बात को याद रखें कि बेहतर सड़क बनी थी। यही मेरी उम्मीद है। हमारे मुखिया जी यहीं हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो संवेदक हैं वो भी पूर्व में हमारे ही संगठन से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमको पूरा भरोसा है कि सड़क की गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं होगा। शहरी क्षेत्र के 19 नंबर वार्ड के पार्षद पति और उनके परिजनों पर भंडारीडीह के रहने वाले मोहम्मद नफीस ने मारपीट करने का आरोप लगाया है। नफीस अहमद का इलाज फिलहाल गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। इस संबंध में नफीस ने बताया कि वार्ड पार्षद पति चामो और उनके परिजनों के द्वारा उनके घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मेरा मम्मी का ब्लड प्रेशर हाई था, तो हम किसी कंपाउंडर को फ़ोन किया था कि मम्मी का ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, तो ब्लड चेक करने का कंपाउंडर को भेज दिया था। मुझसे पूछे भाई तुम दूसरे को भेज दिया, दूसरे को भेजा, तो वो लोग ड्रिंक किया हुआ था, बर्थडे पार्टी कर रहा था लोग, तो हम उससे बोले थे, वो गाली गलौज से बात करने लगा। तो उसमें से महबूब आलम का घर का एक लड़का था सरफराज, वो गाली गलौज धक्का धुक्की देने लगा और अपना घर में फ़ोन करके बोला सबको कि हमको लोग मारा पीटा झूठ करके। उन लोग सब पूरा 30-40 जन आके मेरा घर में घुस गया और मेरा घर में घुस के मेरे मम्मी लोग भी हम थे, हाथ में वो छुरी लेके, तो मैं हाथ में छुरी चला दिया और मम्मी को मैंने धक्का कर दिया। मम्मी का मेरे पैर में चोट लग गया। नहीं था, बस महबूब वाला में कहना है उसको, हम वार्ड पार्षद है, मेरा थाना में कुछ नहीं होने वाला, आए दिन हम लोग साथ करता है। CCTV फुटेज वहाँ पर आप निकाल के आप देख सकते हैं कि लोग कैसा तोड़फोड़ किया मेरा घर में। मेरा माँ बहन के साथ ढेला पत्थर किया, पूरा चेयर पटका सब कुछ तोड़ दिया, मेरा दुकान उकान था सब तोड़ दिया, मेरा दुकान का गल्ला था, गल्ला भी मेरा सब लूट लिया। मम्मी का चेन था, वो भी चेन भी मिल नहीं रहा। हम थाना में आवेदन दिया, हमको धमकी देता है कि तुम केस उठा लो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। इधर वार्ड पार्षद पति चामो ने बताया कि नफीस शराब पीकर घर पहुंच गया और झगड़ा करने लगा। जब इसका विरोध किया गया तो वह लड़ाई झगड़ा पर उतारू हो गया। उन्होंने बताया कि नफीस शराब पीकर मोहल्ला में भी दूसरे लोगों से लड़ते झगड़ते रहता है। फिलहाल दोनों पक्षों ने मामले को लेकर थाने में आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झंझट के लिए वो एकदम तरहने यानी गलत है और उसमें जो है तो हम लोग कोई दोषी नहीं है और ना ही यहाँ पे भंडारीडीह में हाजी जमील रोड के पास लड़ाई हुआ और ना ही कोई झंझट हुआ, ना ही हम लोग कोई यानी चीज़ से मारपीट। ये अपने से काट के अपने अथी करके गया है, जबकि डंडैत और गांजा बहुत ज़्यादा पीले था, दारू पीले था। ये बड़ा बाबू खुद अपने से भी देखे हैं और ये जितना भी आरोप हम लोग पर लगाया गया है ये बेबुनियाद है। और ये यहाँ पर यानी घर दोनों का सामने है, तो यहाँ भीड़ भाड़ में यानी फुटेज निकाल के देख लिया जाए। अगर घर के अंदर कोई गया होगा तो यानी जो भी सजा देना होगा प्रशासन को देगा। कोई ये जो है सो एकदम सरासर गलत है। ये आए दिन अभी 20 दिन पहले लड़ाई किया है, यहीं पर आया था बड़ा बाबू और टोटल प्रशासन और हम ही लोग छोड़ा है। और उसके बाद देखिए अभी आज हमारे साथ हो रहा, भला भी करना और बुरा भी बनना। गांवा प्रखंड अंतर्गत नगवा पंचायत में संत शिरोमणि रैदास मंदिर में रविदास समाज द्वारा संत शिरोमणि रैदास जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सभी ने संत रैदास जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और उनके जीवन संघर्षों को याद किया। इस दौरान झामुमो नेता शाहपुर विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने कहा कि संत रैदास जी ने सभी जाति धर्म के लोगों के हित में कार्य किए और समाज को एक नई दिशा और दशा प्रदान करने का काम किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रविदास महासभा के प्रखंड अध्यक्ष गिरधारी दास, जिप सदस्य राजेंद्र चौधरी, भीम रविदास, अशोक दास, रणधीर चौधरी, सुरेश रविदास समेत कई लोग शामिल हुए। जन्मवर्ष के अवसर पर हम सभी की एक दूसरे की बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। संत रैदास जी ने सामाजिक संरचना स्थापित कर
ऐसे शिक्षित हो सकते हैं, आपका समाज अगर शिक्षित होगा तो आपका विकास होगा। क्योंकि उस समय 16वीं शताब्दी में, 15वीं 16वीं शताब्दी में भारत की जो सामाजिक दशा है बहुत ही दयनीय थी। लोग अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव, बीएनएस डीएवी और सीसीएल डीएवी के छात्र छात्राओं ने इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में आयोजित साइंस आउटरीचिंग में भाग लिया। बताया गया कि कोलकाता यूनिवर्सिटी से आए हुए रिसर्च प्रोफेसर के द्वारा दोनों विद्यालयों के छात्र छात्राओं को साइंस के क्षेत्र में बेहतर भविष्य को लेकर मार्गदर्शन दिया गया। इस साइंस आउटरीच कार्यक्रम में मुख्य रूप से भूमि संरक्षण को लेकर और भूमि से अधिकतर उत्पाद क्षमता के वैज्ञानिक प्रयोग की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। मौके पर इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट गिरिडीह के डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य, डॉक्टर हरिचरण बेहरा, अभिषेक मुखर्जी, प्रदीप एक्का, नकीब अख्तर मौजूद थे। जिन्होंने कुछ मशीन्स बनाए हैं हमारे काम को इजी करने के लिए, ताकि हम उनको ऑब्जर्व कर सके, एक नेकेड आई लेवल पे ही ऑब्जर्व कर सके, ताकि हमारा काम थोड़ा इजी हो। इसी का कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स, कुछ मशीन्स हम आपको दिखाएंगे आज। वी हैव 4, like I'll be showing you 4 machines. One is the autoclave, microscope. You have seen, everybody has seen a microscope, right? This is a laminar airflow, that is an incubator. तो हमारे लैब में जो how much so that I can get to know that it is in my can. You have concentrated, suppose this is concentrated sulfuric acid bottle. You have concentrated sulfuric acid. You have to dilute that thing and you have to prepare 10 by 10 sulfuric acid, 500 ml. 45 ml of sulfuric acid in 450 ml of water. Is it? That means? But if you really want, yes, if you really want to like teach in university or this kind of institutes, then you must have a postdoc. So we all are, you can become a scientist. Let's payment right now. He's a scientist. He's a scientist. You all can become a scientist. We are aspiring to become like him, but I don't know what really your will be plan is. I want to know. Everybody wants to become a scientist. Serious scientist. Blogger. Inspiration is neat. But today see देखिए, आज का जो मेन कार्यक्रम है सीसीएल डीएवी और जो एक डीएवी है बीएनएस डीएवी, राइट, उनका 20 बच्चे इधर आए हैं। तो हम लोग एक आज विज्ञान का एक आउटरीच प्रोग्राम रखे हैं। देखिए, ऐसा तो इन लोग को चांस भी नहीं मिलता, हम लोग भी बाहर नहीं जाते, वो लोग भी अंदर नहीं आता कि हम लोग क्या करते हैं। ये बच्चों लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उठती हुई पीढ़ी हैं हमारे देश का। दे आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग ये कर रहे हैं। पहले एक लेक्चर था जो दीपंकर चक्रवर्ती दिया। डॉक्टर चक्रवर्ती कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जेनेटिक्स डिपार्टमेंट का हेड है। उन्होंने प्लांट प्रोपोगेशन के ऊपर में एक लेक्चर दे दिया सुबह। उसके बाद हम लोग इधर हमारे लेबोरेटरी में आए, फार्म हाउस में। ये लेबोरेटरी में हम लोग क्या रिसर्च करते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट इधर हम लोग यूटिलाइज करते हैं, क्यों करते हैं, वो सब हम लोग इन लोग को समझाएंगे और ऐसे समझाएंगे कि उनको समझ में आए। ये क्या होगा कि इन लोग में थोड़ा सा एक क्वेश्चंस इनको समझ में आएगा कि क्या हो सकता है, क्या कर सकता हूँ मैं आगे जाके भविष्य में। तो हम लोग ये सोचते हैं कि पूरा दिन के बाद हम लोग को भी थोड़ा सा अच्छा लगे इन लोग के साथ मुलाकात करते हुए और बात करते हुए, और इन लोग को भी थोड़ा सीख मिले कि तो क्या क्या हो सकता है, हम लोग भी भविष्य में जाके क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। और आज तो समापन दिवस है, तो ये 2 दिन का कार्यक्रम जो हमने रखा था ये आज ख़त्म हो जाएगा। तो आने वाले साल में भी हम लोग सोचते हैं कि ऐसे प्रोग्राम हम लोग करें और मे भी थोड़ा सा बढ़ा के करें कि और ज़्यादा स्टूडेंट्स को इधर आ पाए या हम लोग ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर पाए। धन्यवाद। कोडरमा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने तीसरी प्रखंड अंतर्गत चंदौरी मंडल में प्रशासन के द्वारा भाजपा की बैठक रद्द किए जाने की कार्रवाई को भेदभाव पूर्वक और दुखद बताया है। श्री यादव ने कहा कि पार्टी की हर महीने की
कार्य समिति की बैठक पूर्व से ही निर्धारित रहती है। बुधवार को भी चंदौरी मंडल की बैठक होनी थी, जिसे प्रशासन द्वारा रद्द करवा दिया जाना अनुचित है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह के स्थानीय विधायक द्वारा शिलान्यास कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भीड़ होती है। इस पर कोई पाबंदी नहीं है। वहां धारा 144 लागू नहीं होता। जिला प्रशासन द्वारा एक ही जिले में दो तरह का कानून लागू किया जा रहा है, जो अलोकतांत्रिक है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने माननीय राज्यपाल महोदय से गिरिडीह जिले भर से अविलंब धारा 144 हटाने की मांग की है। मौके पर चंदौरी मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित, सुनील साव, रंजीत राम मौजूद थे। दिया गया हमारे चंदौरी मंडल के अध्यक्ष रविंद्र पंडित जी। मुझे इस बात की सूचना मिली कि कार्यक्रम को जो है प्रशासन के द्वारा रद्द कर दिया गया। मैंने तुरंत एसडीएम और डीएसपी साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई 144 धारा लागू है और अभी बैठक करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, सो 2-4 दिन आप लोग रुकिए। मैंने कहा कि आखिर में ये जिला में जो है एसडीओ साहब, एक ही जिला में ये दो तरह का कानून कैसे चल रहा है। गिरिडीह अनुमंडल में जो है सो वहाँ पर वहाँ के स्थानीय विधायक जो खुलेआम जो है माने शिलान्यास का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ जो है मौजूद है और वहाँ पर जो है 144 धारा का उल्लंघन नहीं हो रहा। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे मंडल के अधिकारी, मंडल अध्यक्ष के द्वारा जो है प्रखंड कार्य समिति की बैठक किया जा रहा है, उसको जो है सो स्थानीय प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया, जो बिल्कुल ही असंवैधानिक है और अनुचित है, अलोकतांत्रिक है। आखिर में ये तो एक तरह से माने झारखंड में एक माने सोचिए कि तालिबानी शासन चल रहा है और ये शासन, तालिबानी शासन का हम सभी भारतीय जनता पार्टी मुखर रूप से विरोध करते हैं। बाबूलाल जी भी जो है सो जा रहे थे मालडा, उस समय भी उनके काफिला को रोक दिया गया। ठीक है, भले ही अनुरोध करके रोका गया, लेकिन मैं प्रशासन से ये सवाल करना चाहता हूँ कि हजारीबाग जिले में पूरा 144 धारा लागू है। वहाँ पर सरकार के मंत्री, 3-3 मंत्री और स्थानीय विधायक 144 धारा का उल्लंघन करते हुए और वहाँ पर मिलने के लिए गए। क्या वहाँ पर 144 धारा का उल्लंघन नहीं हो रहा था जिस समय सरकार के विधायक और मंत्री जो है मिलने के लिए गए? और आज भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता अथवा हमारे जो है नेता या कार्यकर्ता को किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन एवं कार्यक्रम करते हैं तो उस पर जो है सो 144 होने की बात कही जाती है कि 144 धारा लागू है। तो ये झारखंड है और ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर जो है तालिबानी शासन और तालिबानी फरमान नहीं चलेगा। ये सरकार। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।